पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि टू चार्ज स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on surface of these two spheres. Again, using this expression, so that the surface charge density at a pointer part of a conductor is greater than its flatter parts. पहले तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि दो स्फीयर है, रेडियस ए और बी है, दोनों चार्ज है लेकिन चार्ज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है? दोनों आपस में एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है। तो आपको बताए थे जब भी कोई दो कंडक्टर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो जाएंगे तो दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो चार्ज स्फीयर हैं ये दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। पहला इंफॉर्मेशन यानी V1 इक्वल टू V2। तो स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस या उसके इन साइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल V बराबर सूत्र हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो V1 इक्वल टू 1/Q1 बाई A। हम सपोज कर लिए कि जिसका रेडियस A है उस पर चार्ज Q1 है और जिसका रेडियस B है उस पर चार्ज Q2 है, क्योंकि चार्ज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई A। ये कैंसिल हो गया। तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू A बाई बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिस स्फीयर का रेडियस A है उस पर चार्ज हम लोग Q1 मान लिए, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू Q1 बाई A स्क्वायर। दूसरे स्फीयर E2 इक्वल टू Q2 बाई B स्क्वायर। अब रेशियो निकालना है, तो E1 बाई E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन A स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाई B स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो। तो E1 बाई E2 इक्वल टू Q1 बाई Q2 इंटू B स्क्वायर ऊपर जाएगा B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ Q1 बाई Q2 वी कैन राइट A बाई B। तो A बाई B इंटू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो E1 बाई E2 इक्वल टू B बाई। तो एक पार्ट का आंसर मिल गया कि E1 बाई E2 जो है वह B बाई A के बराबर है। अब देखो, फ्रॉम हियर वी कैन राइट E1 इक्वल टू 1 बाई Q1 बाई 4 पाई A स्क्वायर ऑफ साइड। इसी को अरेंज कर दिए तो चार्ज भाई ये सरफेस एरिया हो गया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2 इक्वल टू Q2 बाई 4 पाई B स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस B। E1 बाई E2 सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया। E1 बाई E2 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? B बाई A सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 A इक्वल टू सिग्मा 2 B। यानी जिस पार्ट का रेडियस कम होगा उस पार्ट का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो अगर कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो यही कंडक्टर है, इसका ये पार्ट पॉइंटेड है और ये थोड़ा फ्लैटर है, तो पॉइंटेड पार्ट का जो रेडियस है वो कम होगा, फ्लैटेड पार्ट का रेडियस ज़्यादा होगा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि उस कंडक्टर के पॉइंटेड पार्ट का सरफेस चार्ज डेंसिटी इस इक्वेशन के अनुसार क्लियर है कि अधिक होगा, फ्लैटर पार्ट का कम होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21।
two charges minus q and plus q are located at points 0, 0 minus a and 0, 0 a respectively. ये जेड एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। तो माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड है 0, 0 माइनस ए, यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड में यहां पर माइनस क्यू है ए डिस्टेंस पर, प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड है 0, 0 ए, यानी ओरिजिन से राइट साइड में प्लस क्यू ए डिस्टेंस पर। अब जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इसके पार्ट ए में कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट्स 0, 0 जेड एंड एक्स वाई 0। तो एक पॉइंट जो है 0, 0 जेड किस एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पर। मान लो यहां पर पॉइंट पी इसको मान लो, और ये यहां से जेड डिस्टेंस पर है। अब यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सिस के अलॉन्ग अगर पॉइंट है वहां हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हैं, तो इसके लिए प्लस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस जेड माइनस ए हो जाएगा, माइनस क्यू से जेड प्लस ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इसको हमने मान लिया 0, 0 जेड, V इक्वल टू V1 प्लस V2। फॉर्मूला है 1/q बटा, तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या है? जेड माइनस है। अब माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव, तो यहां तो है प्लस, लेकिन इसके चलते क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बटा, यहां से डिस्टेंस जेड प्लस है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन हो गया, तो बचेगा 1/z माइनस ए, 1/z प्लस ए। एलसीएम हो गया जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां जेड प्लस ए माइनस जेड प्लस ए, ये कैंसिल हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a बटा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और क्यू इंटू 2 को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, सॉरी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तब V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक हो गया। दूसरा जो पॉइंट है x, y, 0, ये पॉइंट किस प्लेन में है? XY प्लेन में। डाइपोल किस एक्सिस के लॉन्ग है? जेड एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब कि ये पॉइंट इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा 0। बी में ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r/a वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब अगर यही ओरिजिन से डिस्टेंस r ले लिया जाए, तो इसी फॉर्मूला में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई, यहाँ r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है कि r/a वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो a/r वेरी वेरी लेस देन 1, तो a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो और भी छोटा हो जाएगा 1 से। ये जब 1 से छोटा होगा तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो नेगलेक्ट करने के बाद v इक्वल टू क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, यानी v प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर स्क्वायर का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सी में हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 500 टू -700 along द एक्स एक्सिस। देखो ये दोनों पॉइंट 500 और -700 किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर।
ये डाइपोल हमारा किस एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये दोनों पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, और हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, और किसी भी टेस्ट चार्ज को एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ भी आंसर 0 होगा, और ले जाने का पाथ चाहे जो भी हो, पॉइंट दोनों कहाँ पर है बस वर्क डन इसी पर डिपेंड करता है। तो चूंकि यहाँ दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, डाइपोल जेड एक्सिस के अलोंग है, यानी दोनों पॉइंट डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसलिए किसी चार्ज को किसी भी दिशा से किसी भी डायरेक्शन से इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन जो है वो 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। फिगर shows a charge array known as electric quadrupole. For a point on the axis of the quadrupole, obtain the dependence of potential on R for R by A very greater than 1. And contrast your results with that due to electric dipole and an electric monopole that is single charge. क्वेश्चन आसान है। ये देखो दो चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ भी क्यू, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, इसके एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर एक पॉइंट पी दी है आर। पहले तो कहता है कि इस क्वाड्रपोल यानी 4 चार्जेज हैं कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल का डिपेंडेंस आर पर निकालिए। कंडीशन दिया है आर बाई ए वेरी ग्रेटर देन 1। तो पहले तो इस चारों चार्ज के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालिए। तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस आर माइनस है, इससे डिस्टेंस आर प्लस है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी भी इक्वल टू, पहले इस चार्ज के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस है। फिर ये दोनों चार्ज निगेटिव है, माइनस 2q बाई आर। फिर इसके कारण q बाई आर माइनस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन हो गया, आर प्लस है माइनस 2 बाई आर, 1 बाई आर माइनस है इक्वल टू एलसीएम आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आर प्लस ए है, आर इंटू आर माइनस है, -2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर इंटू आर प्लस है इक्वल टू क्यू, आर स्क्वायर माइनस आर ए कोष्ट घटा दिया, -2 आर स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये आर क्यू हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और -2r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस आर ए और प्लस आर ए ये भी कैंसिल हो गया, बच गया केवल यहाँ पर क्या 2a स्क्वायर। तो देखिए इसको हटा रहे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू 2a स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में r बाई ए बहुत बड़ा है 1 से, तो यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वेरी लेस देन सॉरी ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वेरी लेस देन 1, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको छोड़ सकते हैं, इसको जब छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर क्यू बचेगा। तब भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/r क्यू, यानी
इस सिचुएशन में यानी स्क्वाडर पोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस r के पावर 3 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसी चीज को हम लोग डाइपोल के लिए ले तो इसी के पहले ही क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ किए हैं कि फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल भी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और अगर सिंगल चार्ज है, मोनोपोल है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हैं, v = 1/4πε0 Q/r, दैट मीन्स v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो मोनोपोल के कारण पोटेंशियल r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि शॉर्ट है तो पोटेंशियल r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस क्वाडर पोल के कारण पोटेंशियल r⁴ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन नंबर 23, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफराड इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट यानी 1000 वोल्ट। A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. एक टेक्नीशियन को एक सर्किट है जिसका पोटेंशियल वोल्टेज है 1000 वोल्ट, उसमें 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर चाहिए, लेकिन उसके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, प्रत्येक का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड है और वे मैक्सिमम 400 वोल्ट ही वोल्टेज को स्टैंड कर सकते हैं यानी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो कहता है कि मिनिमम कितने कैपेसिटर्स की आवश्यकता होगी, उसका अरेंजमेंट कैसे किया जाए कि उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। हम एक थ्योरी में भी क्वेश्चन ऐसा बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका काम क्या है, पहले आप वोल्टेज प्राप्त कीजिए। तो वोल्टेज के लिए कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो अगर हम लोग 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो ये मैक्सिमम 800 तक टॉलरेट कर सकते हैं वोल्टेज, लेकिन जैसे हम 3 को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये 1200 तक यानी चाहिए 1000 वोल्ट मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर तो और हमको एक्सेस मिल गया। तो 3 कैपेसिटर्स टू फाइंड रिक्वायर्ड वोल्टेज to find required voltage, 3 capacitors will be connected in series. Equivalent capacitance of this grouping CS = C/A। तो प्रत्येक का कैपेसिटेंस 1 है, नंबर 3 हो गया। तो 3 को जैसे आप सीरीज में कनेक्ट किए तो रिक्वायर्ड वोल्टेज तो प्राप्त हो गया, लेकिन इस ग्रुपिंग का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हो गया 1/3 माइक्रोफराड। चाहिए कितना? 2 माइक्रोफराड। तो कैपेसिटेंस बढ़ाना अगर है तो आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। लेट एम सच groupings are connected in parallel to find required कैपेसिटेंस। अब इस प्रकार के एम जो ग्रुपिंग है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए। फॉर्मूला क्या है? Cp = एम, यहाँ पर CS, Cp 2 चाहिए, एम हमको मालूम नहीं, ये वैल्यू है 1/3, तो एम = क्या हो गया? 6। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सच 6 रोज, एम = 6 आ गया, तो 6 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स = 3 × 6 18।
यानी 18 कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट हो गया। इसमें 3-3 कैपेसिटर सीरीज में और इस प्रकार के एम रोज पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो हम लोग को रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैराड वो प्राप्त हो गया और जो रिक्वायर्ड वोल्टेज वो भी प्राप्त हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। What is the area of the plate of a 2 farad parallel plate capacitor given that the separation between the plates is 0.5 centimeter? इसमें कहता है कि you will realize from your answer why ordinary capacitors are in the range of microfarad or less. However, electrolytic capacitor do have a much larger capacitance 0.1 farad because of very minute separation between the conductors. The question number 24. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 फराड, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर। प्लेट का एरिया निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम थ्योरी में भी डिस्कस किए हैं। तो C इक्वल टू फार्मूला क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो A इक्वल टू C इंटू डी बाई एप्सिलॉन। C है 2, D है 5 इंटू 10⁻³ 8.85 इंटू 10⁻², 5C 1.77, 200 पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है 177 इंटू -12 ऊपर +12 10⁹ मीटर स्क्वायर। अगर इसको किलोमीटर स्क्वायर में लिखिएगा तो 177 इंटू 10⁻³ किलोमीटर स्क्वायर। तो यह प्लेट एरिया भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े एरिया के प्लेट की कैपेसिटर का फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फराड में नहीं होकर के वह माइक्रो फराड, नैनो फराड या पिको फराड में होता है, क्योंकि इतने बड़े प्लेट एरिया हम लोग लेकर कैपेसिटर नहीं बना सकते हैं। अब अगर इस दोनों प्लेट के बीच कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस रख दें तो प्लेट के बीच के सेपरेशन को बहुत कम करके और हम लोग इसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, 0.1 फराड तक का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।